गुरुग्राम के सोहना समिति के एक दुकानदार राजीव ओझा का शव उसके ही आवास के कमरे से विकृत अवस्था में बरामद हुआ था। फ्लैट से आ रही असहज दुर्गंध से परेशान पड़ोसियों ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की। पुलिस इस शिकायत के बाद जब मौके पर पहुंची तो जांच में राजीव ओझा का शव उसके बेडरूम से बरामद हुआ, जो बिल्कुल विकृत हो चुकी थी। पुलिस को उसके घर की तलाशी में कुछ खास हाथ नहीं लग पाया जिसमें हत्या का कोई सुराग मिल सके। पुलिस अपने स्तर से जब जांच में जुटी तो उसके दुकान के नौकर को गायब पाया। तब पुलिस गंभीरता से उसकी तलाश में जुट गई। पुलिस मृतक के नौकर को उसके यूपी से धर दबोचा। उससे हुई पुलिसिया पूछताछ से हत्या के रहस्य पर से पर्दा हट गया। आरोपी ने बताया कि उसके दुकान मालिक वेतन को लेकर विवाद चल रहा था। उसी आक्रोश में उसने अपने मालिक राजीव ओझा को सोते वक्त गला रेतकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। गुरुग्राम पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में सफलता हासिल की है। देखिए, ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 6 जुलाई 2024 को सूचना प्राप्त हुई थी कि सिरना सोसाइटी में जो फ्लैट के आसपास जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी स्मेल आ रही थी। तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद पुलिस मौके पे पहुंची और फ्लैट का दरवाज़ा खोल के देखा तो एक काफ़ी डिकम्पोज बॉडी जो काफ़ी गली सड़ी हालत में थी वो अंदर दिखाई दी। और पूछताछ या पता करने के बाद पता चला कि ये श्रीमान राजीव ओझा जी का मृत शरीर है, इनकी बेटी के द्वारा बताया गया। और पता लगा कि ये अपने फैमिली से अलग रहते थे और उन्होंने उसी कंपाउंड में एक शॉप रेंट पे ले रखी थी। और गहनता से पूछताछ करने पे, तफ्तीश तहकीकात करने पे पता चला कि इनका जो नौकर था जो उनके साथ शॉप में काम करता था वो कुछ दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से शॉप का सामान बेच रहा था। जैसे मान लीजिए जो भी सामान शॉप में था वो बेच रहा था। तो इससे थोड़ा शक बढ़ा और नौकर के बारे में पता करा, नौकर कहाँ का रहने वाला है, और हमारी टीम वहाँ गई तो नौकर को अरेस्ट किया गया। अर्जुन नाम का नौकर है और इनको अर्जुन कुमार, उम्र 22 वर्ष, निवासी गांव बरौली खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार इनकी पहचान हुई है। और इन्होंने बताया कि भाई इनका कुछ विवाद था सैलरी वगैरह को लेकर, जिस कारण से इस वारदात को अंजाम दिया। नहीं, देखिए, हमने ICJ में सर्च करा, इनके खिलाफ पहले तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, परंतु और अगर कहीं किसी थाने में कोई कंप्लेंट हो, चाहे गुड़गांव के किसी बाहर थाने में कोई कंप्लेंट हो तो पूछताछ की जा रही है और थानों से भी पता कराया जा रहा है कि कहीं कंप्लेंट तो नहीं है।